दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 48 घंटे में सुलझाई सनसनीखेज हाईवे लूट और जहर देकर चोरी करने की वारदात। 55 लाख का कॉपर स्क्रैप बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नॉर्दर्न रेंज 1 ने हाईवे पर हुई सनसनीखेज लूट और जहर देकर चोरी की वारदात को महज 48 घंटों में सुलझा लिया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी की गई पूरी संपत्ति बरामद की गई। बरामदगी में 55 लाख रुपए मूल्य का 6000 किलोग्राम कॉपर स्क्रैप शामिल है। जांच में सामने आया कि ड्राइवर मनीष खुद इस साजिश का मास्टरमाइंड था। कड़ी पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। तो ये न्यू उस्मानपुर थाने में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी। ये 9 तारीख का सुबह लगभग 11 बजे का इंसिडेंट है। इसमें एक ट्रक था 709 ट्रक को लगभग 6000 किलो के आसपास कॉपर का स्क्रैप लेकर जा रहा था। तो वो कॉपर जो लेकर जा रहा था वो बताता है कि मेरे को सिग्नेचर ब्रिज के आगे उस्मानपुर थाने के इलाके में किसी ने सिर्फ गाड़ी से आके इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया हाथ पे और इंजेक्शन लगाने के बाद वो बेहोश हो गया और फिर जब वो उठा उसने पाया कि उस ट्रक में से जितना कॉपर था वो सारा जा चुका था। तो इसी की कंप्लेंट पे ड्राइवर का नाम मनीष है, इसी की कंप्लेंट पे एफआईआर हुई है और ये लगभग 2 दिन तक तो पुलिस को भी घुमाता रहा। जब हमारे इन्होंने क्राइम टीम ने चेक करा, लगभग 200 सीसीटीवी कैमरास चेक करे एसीपी अशोक शर्मा और इंस्पेक्टर पुखराज की टीम ने। तो इसमें लगभग 200 कैमरा चेक करने के बाद जो उसका बयान था, जिस तरह से वो बता रहा था कि इंसिडेंट हुआ, जो रास्ता लिया, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन मिला। तो वहाँ पे हमने जब चेक करा तो उसको ठीक से इंटरोगेशन करने के बाद पता चला कि वो सारी कॉन्स्पिरेसी उसी की थी। ये माल जो बता रहे हैं कॉपर का जो स्टॉक था लगभग 55-60 लाख रुपए का है और इस आदित्य के साथ मनीष के साथ इसका एक दोस्त था आदित्य और आदित्य का जीजा है अरुण। तो अरुण जो है वो स्क्रैप डीलर है और ये कॉपर और इन सब में डील करता है। तो इसमें जो पूरा इसमें से जो बेचकर इनका पैसा आने वाला था उसमें से 15 लाख मनीष को मिलने वाला था और कुछ पार्ट आदित्य को और बाकी सारा जो बचा हुआ पार्ट था वो अरुण को मिलने वाला था। अरुण ने अरेंज करवाया। ये गोपालपुर है मुखर्जी नगर थाने के इलाके में, जहाँ पर ये लोग ट्रक लेकर आए। मनीष ने वहाँ पे अपना ट्रक खड़ा करा, वहाँ पे अरुण ने दूसरा ट्रक अरेंज करा और लेबर अरेंज करी। उन्होंने वो सारा जितना स्क्रैप था वो दूसरे ट्रक में ट्रांसफर करके ये ले गए आउटर के रनोड़ा थाने के इलाके में, जहाँ पर इसका अरुण का स्क्रैप का जंकयार्ड है और वहाँ पे इसका घर भी है। तो ये सारा सामान दूसरे ट्रक में लाकर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है इन्होंने। और एक लड़का इन्होंने रमज़ान जो कि इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना जानता था, उसको यूज़ करके उन्होंने एंगल का इंजेक्शन इसको लगवाया इसी को अपने को मनीष ने और ये बेहोशी की हालत में फिर जब ये कॉन्शियस हुआ फिर उसने एक ये झूठी रपट लिखवा के एफआईआर कर दी। तो जब हमने रेड मारी उसमें अरुण के घर से अरुण का जो जंकयार्ड है वो सारा एक ही बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे वो कबाड़ का काम करता है। तो वहाँ से हमें ये 6000 किलो कॉपर रिकवर हो गया। लोग इन्वॉल्व है, एक मनीष है जो ड्राइवर है, दूसरा उसका दोस्त है आदित्य, आदित्य का जीजा है अरुण जो मेन स्क्रैप डीलर है और चौथा आदमी जो इंजेक्शन लगाने वाला है वो है रमज़ान। सर इन लोगों को जानकारी कैसे मिली थी, किस टाइम पे वो ट्रक वहाँ से जाएगा, कभी इन लोगों ने रैकी वगैरह तरीके से? इसमें जो मेन ड्राइवर है मनीष, ये अल्कोहलिक है, हालांकि 27 साल की इसकी उम्र है और ये रेगुलर ड्राइवर का काम करता रहा है। इस वजह से अल्कोहलिक होने की वजह से कई नौकरियों से भी निकाला गया। तो इसके पास जब भी ये स्क्रैप का जो काम होता है इनको मॉर्निंग में इन्फॉर्म करते हैं जो ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो ये बादली के इलाके से गोडाउन से लेकर निकला था ट्रक। तो वहाँ पर जब इसको मिली इन्फॉर्मेशन, ये लोग 15-20 दिन से इस चीज़ को प्लान कर रहे थे कि अगर ऐसा कोई कंसाइनमेंट आएगा तो हम लोग उसको ऐसे ये प्लानिंग करके उसको चुरा कर निकल जाएंगे। तो ये आदित्य मनीष को इस तरह से पता लगा जब इसको सुबह, तो इसने पूरा ऑलरेडी प्री प्लान जो 15-20 दिन से था इनको सबको इकट्ठा करके एग्जीक्यूट करा। सर ये मामला खुला कैसे कि ये इधर तुम्हारा ऐसे खुला या कोई अलग से जानकारी? इसमें जो ये बता रहा था कि मैं जिस रास्ते पे गया, ये वजीरपुर के आसपास वाला जो इसने रास्ता बताया कि ये वाला रास्ता लिया, वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हुए उसमें कॉन्ट्रडिक्शन मिला और हमें एक जगह देखा कि वजीरपुर में इसने एक टर्न लिया हुआ है जिससे वो डिनाई करता था पहले। तो जब हमने वो टर्न चेक करा और हम जब रास्ता पूरा ट्रैक करते पहुंचे तो ये हमें पता चला गोपालपुर के इलाके में पहुंचा हुआ है और वहाँ पे इसने वो ट्रांसफर करा दूसरे ट्रक में। काम करता था ये इनके साथ?
इनके साथ तो ये पुराना आदित्य से मेरे से बचपन का दोस्त है सर मनीषा, और उसके जीजा हैं जो स्क्रैप डीलर है, वो तो इस काम में नहीं, तो जानकारी इनकी पहले से थी। चोरी हुआ कॉपर को सर दिल्ली में खपाना चाह रहे थे, दिल्ली से बाहर ले जाना चाह ये रहे थे। दिल्ली ले जा रहे थे, ये बादली के इलाके से लेकर हमारे जमुना पार्क में जा रहा था। मंडोली के एरिया में बहुत कॉपर का काम रहता है, तो वहाँ पर ये लेकर जा रहे थे। सर पिछली बार बहुत पीछे में देखा गया है कि जो भी चाहे वो मेट्रो की तार चुराई जाए या कहीं की भी तार चुराई जाए, कुछ भी इस तरीके की चोरियाँ, तारों की चोरियाँ, कॉपर की चोरियाँ, तो सारा उसका हक नॉर्थ ईस्ट ही होता है, जाफराबाद, चिलमपुर, मंडोली या भोपुरा का बॉर्डर के आसपास का इलाका होता है। जब सब लोगों को पता है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, कई लोगों को अरेस्ट भी किया, किसी वक्त नहीं होना चाहिए, बहुत लोग अरेस्ट भी हुए, तो क्या ऐसे लोगों को लगाम नहीं कर सकते कि जब पता लगा कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके के काम को अंजाम दिया जाता है, चोरी का स्क्रैप वहाँ पे डंप आउट किया जाता है, उसके बाद बॉर्डर पार कर दिया जाता है? नहीं, ये स्क्रैप चोरी का नहीं था, नहीं, स्क्रैप चोरी हो गया था। हाँ, मैं उसकी बात, मैं जब जनरल बात पे पीछे बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ सर, पहले भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिनका जो तार है वो नॉर्थ ईस्ट से निकले। नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर चोरी का कॉपर है तो उस पर आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम डेफिनेटली एक्शन लेते हैं। सर इसका कोई पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पता लग रहा है कि इन्होंने इस तरह के एक दो काम पहले भी करे हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है, तो इस बार चेक करवा लेंगे। इस केस में तो ये हो गया कि खुद ही कंप्लेंट बन गया, इन्होंने सोचा कि वो सुपर कॉन्स्पिरेसी और फिल्म टाइप की चीज़ कर देंगे लोग, तो और पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ये पकड़े गए। तो सर इन्होंने कुछ बताया कि कोई इंस्पायर गई फिल्म से लिया जाए, तो जाने के पूछताछ हुई नहीं है, पहले पकड़ा है, इनको आज पूछताछ करते हैं। सर ये चारों दिल्ली के ही रहने वाले हैं, कहीं बाहर के? इनमें से 2 लोग यूपी के हैं, जो मनीष है वो है आजमगढ़ यूपी का, जो रमज़ान है जिसने इंजेक्शन एडमिनिस्टर करा था वो गोंडा यूपी का है, और बाकी जीजा साला, आदित्य और अरुण, ये दोनों हैं रहने वाले बिहार के। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।